चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। आज हम राहु खाना नंबर 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो इस घर में राहु अक्सर बुरा फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं, क्योंकि खाना नंबर 8 कुंडली में सबसे अधिक निकृष्ट स्थान माना गया है। किंतु यदि मंगल और शनि जन्म पत्री में नेक हों, शुभ होकर के बैठे हों, उदाहरण के तौर पे मंगल खाना नंबर 10 में बैठा हो अथवा खाना नंबर 12 में नेक होकर के बैठा हो। मंगल नेक की निशानी सबसे उम्दा और सबसे उत्तम निशानी ये होगी कि ऐसे व्यक्ति का अपने भाइयों से बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध होंगे। तो मंगल नेक माना जाएगा। इसी प्रकार शनि जन्मपत्री में नेक होकर के बैठा हो, शुभ होकर के बैठा हो, खास करके शनि खाना नंबर 7, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, 11 एवं 12 में नेक और शुभ फल देने वाला माना गया है। और नेक शनि की सबसे उम्दा निशानी ये होगी कि ऐसे व्यक्ति के नीचे काम करने वाली जो कारीगर हैं, जो मज़दूर हैं, जो उसके लेबर है, वो उसके हक में होगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का अपने चाचे, अपने तायों के साथ नेक और अच्छे संबंध होंगे, तो शनि नेक होगा। यदि ऐसा व्यक्ति शराब, शबाब और अंडा आनी खाने का शौकीन हो जाए तो शनि अपने अशुभ फल देगा। तो शर्त ये होगी कि राहु खाना नंबर 8 में केवल और केवल तभी शुभ फल देगा यदि मंगल और शनि दोनों जन्मपत्री में नेक हों या अपने कार्यों द्वारा नेक कर लिए जाएं। इस घर में राहु, जिन भी व्यक्तियों की जन्मपत्री में राहु खाना नंबर 8 में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति या तो राजा होगा या रंक होगा। किस्मत इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे असर दिखलाएगी। ऐसे व्यक्ति की किस्मत पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे, गोल गोल झूले की तरह ऊपर नीचे चलती रहेगी और शक्की होगी। कुंडली में यदि मंगल नेक होकर के खाना नंबर 12 में विराजमान हो तो राहु कभी भी मंदा असर नहीं देगा, बशर्ते कि मंगल नेक रखा जाए। जैसा कि मैंने बताया, भाइयों से संबंध मधुर रखें। इसी प्रकार मंगल खाना नंबर 1 एवं खाना नंबर 8 में यदि बैठा हो अथवा शनि खाना नंबर 8 में राहु के साथ बैठा हो तो, और यदि दोनों शुभ हों, नेक हों, यानी ऐसा व्यक्ति भाइयों से अच्छे संबंध बना करके चलने वाला हो या शराब, अंडा, मीट आदि से दूर रहने वाला हो, चाचे तायों का सम्मान करने वाला हो, अपनी लेबर का ख्याल रखने वाला हो, तो ऐसे में राहु सोई हुई किस्मत को भी जगा देगा, उजड़े हुए खजानों को भी भर देगा। तो याद रखें, यदि राहु खाना नंबर 8 में बैठा हो तो मंगल और शनि को बिल्कुल भी भूल कर भी खराब ना करें। इसके विपरीत यदि राहु खाना नंबर 8 में अशुभ हो या कुंडली में मंगल और शनि अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति अमानत में खयानत करने वाला, और यदि किसी की अमानत में खयानत करेगा तो उसकी अपनी ज़ाती कमाई बिल्कुल शून्य हो जाएगी। राहु इस घर में कड़वे धुएं जैसा असर देगा। ऐसा व्यक्ति बदनाम होगा और उसकी बदनामी का कारण उसके अपने ज़ाती और मंदे ख्यालात होंगे। झगड़े, फसाद, अदालती चक्कर, फिजूल खर्चे, मंदे वक्त में ना तो कोई मददगार होगा, ना कोई फरियाद सुनने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति खुद को ही हौसला देने वाला। इसके अलावा
अचानक हादसा, जहमत, बीमारी, दुख या धन हानि के वाक़यात आम होंगे। तो राहु खाना नंबर 8 में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अशुभ फल देगा यदि आपने मंगल और शनि को खराब कर लिया तो बिल्कुल ध्यान रखें कि मंगल और शनि को नेक रखना है जीवन में। इसके अलावा यदि ऐसा व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में रहता हो या उसके घर का मुख्य द्वार दक्षिण में हो या मकान के आजू बाजू अगल बगल में हलवाई की या वैसे ही कोई भट्टी लगी हो, तो ऐसे में राहु अशुभ फल देगा, नुकसान देगा। राहु के किसी भी प्रकार के अशुभ असर से बचने के लिए साबुत बादाम या नारियल जल प्रवाह करते रहें। खास करके यदि जन्म पत्री का राहु वर्ष कुंडली में भी खाना नंबर 8 में आ जाए तो उस साल राहु के उपाय अवश्य करें। इसके अलावा भाइयों से संबंध ना बिगाड़ें, चाचे तायों से संबंध बना करके रखें, शराब अंडा मीट से परहेज़ रखें, लेबर का ध्यान रखें और साथ ही साथ नारियल और बादाम जल प्रवाह करते रहें। राहु जिन भी व्यक्तियों का खाना नंबर 8 में बैठा हो जन्मपत्री के मुताबिक 21वें साल की उम्र में शादी बिल्कुल ना करें। बिजली महकमे या बिजली के कार्यों से बचें। अमानत में खयानत करने से बचें, फरेब करने से बचें, किसी को धोखा देने से बचें। अन्यथा राहु के कोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। कोई भी उपाय तब तक कारगर नहीं होगा जब तक आप उस ग्रह से संबंधित परहेज नहीं करेंगे। डॉक्टर की दवाई भी तभी लगती है जब तक आप परहेज करेंगे। तो परहेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उपाय भी तभी असर देगा। इसी के साथ आगे राहु के बारे में चर्चा हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।